साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों 27 जून 2024 को हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में किसानों से संबंधित कुछ अहम फैसले लिए गए थे, जिस पर हमने वीडियो भी पोस्ट की थी। आज 30 जून 2024 को निगम मैनेजमेंट की तरफ से कैबिनेट द्वारा लिए गए डिसीजंस पर एक्शन लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बातचीत करेंगे इस नोटिफिकेशन पर, किस चीज़ के बारे में ये जारी किया गया है। साथ ही बात करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शंस के टेंडर के विषय में भी, कि कब तक टेंडर जारी होंगे, किस अथॉरिटी द्वारा जारी होने हैं और कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि समय समय पर आपको बिजली विभाग से संबंधित अपडेट्स प्राप्त होते रहें। पहले बात करते हैं 30 जून 2024 को निगम द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं जो निगम द्वारा 30 जून 2024 को जारी किया गया है। सेल सर्कुलर नंबर D18/2024, जिसका विषय है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत लोड की स्वैच्छिक घोषणा स्कीम 2024 के बारे में। इसमें आगे है ट्यूबवेल कनेक्शन एग्रीकल्चर के लिए VDS स्कीम जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है, उपभोक्ता को VDS स्कीम में आवेदन से पहले, यानी कि ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आवेदन करने से पहले बकाया बिल पे करना होगा। उस कनेक्शन का कोई भी बिल बकाया नहीं होना चाहिए। दूसरा है, उपभोक्ता को लोड बढ़ाने के लिए निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदक को मोटर की डिटेल साझा करनी होगी। आवेदक को कोई भी फॉर्म या एफिडेविट किसी प्रकार का नहीं देना होगा। टेस्ट रिपोर्ट के बजाय आप स्वयं का एक घोषणा पत्र दे सकते हैं लोड बढ़ाने के बारे में, जिसके लिए उसे 100 रुपये प्रति किलोवाट की ACD चार्ज देना होगा और किसी भी प्रकार का सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं देना होगा। यानी कि इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको 1 किलोवाट के लिए 100 रुपये देने होंगे। अगर आप अपनी मोटर का लोड 5 किलोवाट एक्स्ट्रा बढ़वाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल 500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट है, आवेदकों का लोड बिना किसी जुर्माना राशि के बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस दिन आवेदक अपना आवेदन व ACD चार्जेज निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करवा देगा सक्सेसफुली, उसी दिन से उसका लोड बढ़ा हुआ माना जाएगा। पांचवा पॉइंट है, जहां आवश्यक हो निगम मौजूदा उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, केबल, तार की क्षमता तुरंत प्रभाव से अपनी लागत पर बढ़ाएगा। यानी कि इसके लिए एस्टीमेट का खर्चा निगम वहन करेगा, ना कि उपभोक्ता। छठा पॉइंट है, यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो गई हो तो उस कनेक्शन का उपयोगकर्ता उसका लोड बढ़वा सकता है, एक हलफनामा प्रस्तुत करके कि प्रस्तुत A&A का उद्देश्य केवल लोड बढ़वाना है। चेंज ऑफ नेम यानी कि नाम बदलवाने के बारे में यह बिल्कुल भी संबंधित नहीं है और इसके लिए वह कोई दावा नहीं करेगा। सातवां पॉइंट है, मोटर की डिटेल डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। यानी कि मोटर के पार्टिकुलर्स जैसे कैपेसिटी तो बतानी होगी, उसकी लोड रेटिंग, कंपनी वगैरह, ये डिटेल बताना स्वैच्छिक है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो डिटेल बता सकते हैं आवेदन करते समय, नहीं चाहते हैं तो नहीं। और अगर आप चाहते हैं डिटेल्स आप डिस्क्लोज करना तो उसके लिए आपको संबंधित कागजात जैसे मोटर का बिल, वारंटी कार्ड वगैरह देने होंगे, ये ऑप्शनल है। आठवां पॉइंट है, स्कीम के तहत लोड बढ़वाने के लिए किसी भी प्रकार की ओनरशिप प्रूफ नहीं मांगी जाएगी आवेदक से। 9 पॉइंट है, यह स्कीम 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक लागू रहेगी। 10वां पॉइंट है, स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, प्रेस व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और निगम के पोर्टल पर इसका बैनर भी लगाया जाए। तो ये थी निगम की VDS स्कीम 2024। अब आपको इसके मेन फ़ायदे बताता हूँ। अगर आप बिना स्कीम लोड बढ़वाते हैं तो आपसे उस कनेक्शन का ओनरशिप प्रूफ, एफिडेविट व अन्य पेपर फॉर्मेलिटी मांगी जाती है, जो VDS स्कीम में लागू नहीं है। दूसरा पॉइंट, VDS स्कीम में
लोड बढ़वाने की फ़ीस 100 रुपये प्रति किलोवाट है, जबकि बिना किसी स्कीम के आप लोड बढ़वाते हैं तो 1500 रुपये प्रति किलोवाट आपको देना होता है। तीसरा पॉइंट है, वीडीएस स्कीम में लोड बढ़वाने पर यदि ट्रांसफार्मर या केबल ओवरलोड हो जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ाने या फिर नया एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने का खर्च निगम वहन करता है। विदाउट लोड यह खर्चा विदाउट स्कीम अगर आप लोड बढ़वाते हैं तो यह खर्च आवेदक को देना होता है। चौथा पॉइंट, किसी भी कनेक्शन का मालिक यदि यानी कि उपभोक्ता जो मेन कंज्यूमर है वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो आप वीडीएस स्कीम में उसका लोड बढ़वा सकते हैं एक एफिडेविट देकर। विदाउट स्कीम आप उसका लोड नहीं बढ़वा सकते, उसके लिए आपको पहले उस कनेक्शन का नाम चेंज करवाना होगा, चेंज ऑफ नेम की फ़ाइल लगेगी, उसके बाद लोड बढ़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के। अभी 2023 में भी यह स्कीम आई थी जिसका फ़ायदा काफ़ी लोगों ने उठाया था और उनके ट्रांसफार्मर बड़े हो चुके हैं, जिनके एडिशनल ट्रांसफार्मर नए लगने थे उनके नए भी लग चुके हैं। तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर या ऑनलाइन फॉर्म की दुकान पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के टेंडर्स के बारे में। तो साथियों, 2019 से 2021 तक के आवेदनों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन के टेंडर सर्किल लेवल पर जारी किए जाने हैं, ऐसी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके लिए मैनेजमेंट ने BOM भी मांगे हैं। BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल, कनेक्शन के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल सबमिट कर दी गई है डिवीज़न की तरफ से। जल्द ही सर्किल ऑफिस द्वारा इनके टेंडर जारी होते हुए आप देखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसी हफ्ते यानी कि 7 जुलाई तक इनके टेंडर जारी कर दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीक में अगले सप्ताह में इनका लाइन का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इस विषय पर संबंधित हर एक प्रकार की सूचना, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।